जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का शेर बनाना सीखेंगे, जिसको आप देख रहे होंगे कितना ये खूबसूरत लग रहा है। इस क्राफ्ट को बनाना बिल्कुल आसान है। चूंकि ये जो क्राफ्ट है ये तिरंगे के कलर में बनाया हुआ है, तो क्यों ना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक देशभक्ति शायरी हो जाए। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। सबसे पहले इस क्राफ्ट को बनाने के लिए हम तिरंगे कलर में पेपर ले लेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास जो पेपर है, स्क्वायर से पेपर है, इस पेपर को कुछ इस प्रकार से ऐसे हाफ फोल्ड हम कर लेते हैं। हाफ फोल्ड करने के बाद इस पेपर को यहाँ से खोलते हैं। खोलने के बाद इधर से भी एक हाफ फोल्ड हम ऐसे करके तैयार कर लेते हैं। इसके बाद फिर इस पेपर को ऐसे करके खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ से इस पेपर को पलट देते हैं। पलटने के बाद एक हाफ फोल्ड आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे तैयार कर लेना है। एंड फिर से इसको खोलेंगे एंड एक हाफ फोल्ड आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको पेपर का फोल्ड तैयार कर लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा इस पेपर को यहाँ से ऐसे करके पकड़ेंगे एंड पकड़ने के बाद इस प्रकार से ऐसे करके आप अरेंज कर देंगे। तो जैसे ही ये इस प्रकार से अरेंज करेंगे, ये पेपर आपका कुछ इस टाइप से आपको दिखने लगेगा। इसके बाद इस पेपर को ऐसे करके घुमा देते हैं। क्योंकि ये पेपर का लास्ट पॉइंट इधर है, पेपर का सेंटर हमारा इधर है ना। तो इधर से आप क्या करना है कि यहाँ से एक फोल्ड आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे तैयार कर देना है। ये जो लाइन है, ये लाइन मिडिल फोल्ड लाइन पे मिलना चाहिए। इस प्रकार से एक फोल्ड तैयार करेंगे। सेम हम इधर से भी एक फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। एंड सेम इसका अपोजिट आप इधर से भी आप फोल्ड तैयार कर लेंगे। अभी पूरे वीडियो को हम क्या करेंगे, विदाउट स्किप किए हुए हम बनाएंगे, है ना, ताकि आपको एक भी फोल्ड आपको मिस ना हो। आप अच्छे से आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि कंप्लीट करके ही आप दम लेंगे, है ना। यानी कि हम पूरा कोशिश करेंगे। आप जब एक बार इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो आप एक बार में ही इस क्राफ्ट को बना सकते हैं। इस प्रकार से क्या करेंगे कि दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा ट्रायंगल से पेपर है, इस पेपर को क्या करना है कि एक बार इधर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। एंड फिर इसको ऐसे करके खोलेंगे। फिर इधर की तरफ से भी हम फोल्ड कर देंगे। जैसे ये ट्रायंगल शेप वाले पेपर को हम फोल्ड किए, सेम हम इस पार्ट को भी हम कर लेंगे। जैसे ये पार्ट अभी इधर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, इसको अब क्या करते हैं, पूरे को खोलते हैं एंड इसका अपोजिट साइड से भी फोल्ड तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जब हम फोल्ड तैयार करेंगे तो वो क्या होगा कि आसानी से फोल्ड तैयार हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारा फोल्ड है, अभी से हम मेजरमेंट पे, सही मेजरमेंट पे हम नहीं काम करेंगे तो क्या होगा कि उस टाइम में सही से हमारा क्राफ्ट नहीं बन पाएगा। तो इधर से भी हम क्या करते हैं, दोनों साइड से हम फोल्ड तैयार कर चुके हैं। अब देख रहे हैं कि ये कितना लूज हो गया है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि सिंपल सा ये वाला पेपर को ऐसे करके पकड़ेंगे। इस पार्ट को हम आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं एंड ये जो हमारा फोल्ड है, इसी फोल्ड पे हम क्या करते हैं, इस पेपर को यहाँ से पलट देते हैं। देख रहे हैं कितना इजी वे में ये पलट गया, चूंकि हम पेपर को दोनों साइड से फोल्ड कर चुके। इसके बाद सिंपल सा इधर से भी सेम हम इस टाइप से ही फोल्ड कर देते हैं। यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके पेपर को पलट लेना है। जैसे ही पलटेंगे ये आपका फोल्ड आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इस पेपर को इधर की तरफ ले आते हैं एंड इस पेपर को भी यहाँ से इधर की तरफ हम ले आते हैं। इसके बाद यहाँ से ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। ये दो पार्ट को ऐसे करके पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इस प्रकार से आपको पेपर को कर लेना है। करने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो आपका यहाँ पे गड्ढा जैसा दिख रहा है, इस पार्ट को आपको ऊपर करना है। ये जो उठा हुआ पार्ट है, इस पार्ट को आपको डाउन करना है। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। ये जो अभी वाला फोल्ड जो हम कर रहे हैं, ये फोल्ड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इजी वे में आपको बताने का, कैसे हम इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इस पेपर को ऐसे करके हम खोल देते हैं, है ना। खोलने के बाद यहाँ से इस पेपर को पीछे की तरफ हम ले जाएंगे ऐसे करके, है ना। ऐसे करके पीछे की तरफ ले जाएंगे। ले जाने के बाद अब इस पार्ट को हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे करके ले जाते हैं। ठीक है, सेम हम इधर भी करेंगे। ले जाने के बाद यहाँ से ये जो आपका फोल्ड है, अब इस फोल्ड को इस प्रकार से ऐसे करके आप क्या करेंगे कि अरेंज कर लेंगे एंड इधर वाले फोल्ड को भी कुछ इस प्रकार से क्या करना होगा कि अरेंज कर लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस प्रकार से अरेंज करेंगे, देख रहे हैं कि ये पार्ट ऑलरेडी ये ऊपर की तरफ आ गया है। सेम हम इधर भी करेंगे। क्या करना होगा, ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम पीछे की तरफ हम कर लेते हैं। पूरा पीछे कर लेना है। बैक साइड इस पेपर को कर लेंगे, है ना।
करने के बाद अब क्या करना होगा, इस पार्ट को हम ऊपर की तरफ ऐसे एक उंगली की सहायता से इसे ऊपर की तरफ लाएंगे एंड ये फोल्ड इस दोनों फोल्ड को हम क्या करते हैं अच्छे से यहाँ से उसी फोल्ड को हम पलट के और क्या करेंगे एक फोल्ड हम यहाँ पे तैयार कर देते हैं। इस प्रकार से जैसे ही हम यहाँ पे फोल्ड तैयार किए हैं, ये देख रहे हैं कि जैसा हम बनाना चाह रहे हैं वैसा हमारा बन चुका है ना। ये फोल्ड हमारा ऊपर की तरफ आ गया, ये फोल्ड नीचे की तरफ आ गया, तो यही काम हमको करना था। इसके बाद सिंपल सा इस पेपर को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको पेपर को अरेंज कर लेना। ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को आप नीचे की तरफ इस प्रकार से आप कर देंगे, है ना। एंड इधर का भी जो पार्ट है, इस पार्ट को भी क्या करना होगा, ऐसे करके उठाएंगे एंड उठाने के बाद यहाँ से इसको नीचे की तरफ आप कर देंगे। तो इसको करने के बाद ये फाइनली आपका इस टाइप से दिखेगा और इस टाइप से आपको भी दिखना चाहिए। ये जो फोल्ड अभी जो हम किए हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि एक दो बार आप थोड़ा सा बैक करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस टाइप से ये फोल्ड हम किए हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्ड जो तैयार करना है वो किस प्रकार से करना है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पेपर को जब हम इधर की तरफ करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पेपर दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो इसी पेपर पे क्या करना होगा, यहाँ से एक लेंथ ले लेंगे एंड यहाँ देख रहे हैं यहाँ से एक फोल्ड हम इस प्रकार से बाहर की तरफ हम कर देते हैं और इतना दूरी ये इस लाइन से बाहर की तरफ ये निकल जाएगा। सेम हम इसका अपोजिट साइड से भी इसी प्रकार से एक फोल्ड हम इस प्रकार से तैयार कर देते हैं। फिर से क्या करना होगा कि इस पेपर को आप इधर की तरफ पलट लेते हैं, है ना, एंड इधर वाले पेपर को भी हम इधर की तरफ ऐसे करके पलट लेते हैं। तो ये पेपर अब हमारा ऐसे हो गया और जैसे हम पहले फोल्ड किए हैं सेम फोल्ड हम इधर से भी करेंगे। एक बार ऐसे फोल्ड कर देते हैं, फिर इसको ऐसे करके पलट लेते हैं, यहाँ से एक फोल्ड और आप इस प्रकार से तैयार कर देंगे। इस फोल्ड को तैयार करने के बाद आपका नेक्स्ट फोल्ड क्या तैयार करना है वो आप देखेंगे। यहाँ से ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, है ना, इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे एंड यहाँ से एक फोल्ड आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे तैयार कर देना है ना। ये आप देख रहे हैं सेम हम इधर से भी तैयार करेंगे, सेम इसका अपोजिट हम इधर से भी तैयार कर लेते हैं, है ना, एंड इधर से भी हम तैयार कर लेते हैं एक फोल्ड। इसके बाद आप जब इस पेपर को इस प्रकार से ऐसे अरेंज करेंगे एंड ऐसे अरेंज करेंगे तो इधर से अभी भी फोल्ड नहीं हुआ है, इधर से भी आप फोल्ड तैयार कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार कर लेना है। एक साइड और हमारा बचा हुआ ये वाला, इधर से भी हम फोल्ड तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको फोल्ड तैयार करते हुए जाना है। अभी क्या है कि धीरे धीरे ये पेपर एक छोटा सा बन गया है ना। अब जैसे ही हम इसको खोलेंगे वैसे ही क्या होगा कि थोड़ा सा फ्लावर के जैसा देखने में लगे, कुछ डिजाइन टाइप का। ये देख रहे कितना खूबसूरत सा डिजाइन के जैसा लग रहा है देखने में। यदि आप इस टाइप का डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ तक आप फोल्ड करके आप छोड़ देंगे तो ऑलरेडी ये आपका डिजाइन बन चुका है एक फ्लावर का, है ना। यदि आप चाहते हैं कि चलो इससे आगे हम बढ़ा करके थोड़ा सा हम शेर बना दें तो आप इस क्राफ्ट को नेक्स्ट स्टेप जैसे ही हम करेंगे तो धीरे धीरे शेर के शेप में आते चला जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस पेपर को ऐसे करके पलट लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट फोल्ड अभी जो हम करने वाले हैं ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो कैसे डिफ़िकल्ट है ये हम लोग देखेंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, इस लाइन को हमको यहाँ पे लाना है। पहले यहाँ से इस प्रकार से इसे मिला लेना है एंड ये मिडिल का आपका लाइन दिख रहा है, मिडिल फोल्ड लाइन, वहीं तक आपको फोल्ड तैयार करना है यहाँ से ऐसे। फिर आपको यहाँ से ये वाला लाइन को इस मिडिल फोल्ड लाइन में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ से सिंपल सा इस प्रकार से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। सेम हम इधर से भी करते हैं। तो हम विदाउट स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को हम बनाएंगे, है ना। आपको हम बोल चुके हैं क्योंकि इसमें जो भी फोल्ड है हम कोशिश करेंगे कि एक एक फोल्ड को आपको हम बताने का, है ना। तो ताकि क्या होगा कि आप अच्छे से इस क्राफ्ट को बना पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम 3 साइड लगभग कर चुके हैं। एक साइड और हमारा ये क्या है कि बचा हुआ है, तो इस साइड से भी हम फोल्ड तैयार कर लेते हैं। जैसे ही हम इस साइड से भी फोल्ड तैयार कर लिए हैं, इधर से आप देख रहे हैं कि एक और नया डिजाइन एक बन चुका है ना। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इधर से भी देखेंगे तो एक काफ़ी खूबसूरत सा फ्लावर का डिजाइन बन चुका है। तो आप सोच रहे होंगे ये फ्लावर बन रहा है कि ये शेर बन रहा है। चूँकि ये शेर बन रहा है ना, आप चाहेंगे तो इस डिज़ाइन को भी यहाँ तक करके आप छोड़ सकते हैं, तो एक फ्लावर का डिज़ाइन आपका बन जाएगा।
अभी हमको फ्लावर वगैरह बनाना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक साइड के पेपर को हम पकड़ेंगे। जैसे हम इधर वाले साइड के पेपर को पकड़ते हैं, यहाँ से क्या करना होगा, इस पार्ट को हमको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम बाहर इसको निकाल दें, बाकी 3 साइड को ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद इस पेपर को क्या करना होगा, इस प्रकार से इसे पलट देते हैं। पलटने के बाद ये जो हम ऐसे फोल्ड तैयार किए हैं, यहाँ से इस पेपर को ऐसे कर देना है, ये पेपर को इस प्रकार से ऐसे तैयार कर देना है फोल्ड, यानी कि उठा देना है केवल। एंड सिंपल से यहाँ से भी इस पार्ट को ऐसे करके उठा देना है। इसके बाद जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये पेपर आपका कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएगा, है ना। और इधर का पार्ट हम चूँकि खोल चुके हैं तो ये पार्ट आपका इस टाइप से दिखेगा। अब क्या करना होगा, ये पार्ट को भी हम इधर से खोलते हैं, इस पार्ट को भी यहाँ से खोलते हैं, एंड इस पार्ट को हम इधर की तरफ ले आते हैं। तो ये देख रहे हैं कि पेपर का शेप धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। ये हमारा कुछ इस प्रकार का पेपर बन चुका है। अब यहाँ पे हमको फोल्ड तैयार करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट में। तो कैसे फोल्ड तैयार करेंगे ये हम लोग देखेंगे। इस लाइन को इस मिडिल फोल्ड लाइन पे मिला लेना है। तो यहाँ से ऐसे करके हम एक फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। फिर इसका ठीक अपोजिट हम इधर से भी एक फोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। इधर से भी एक फोल्ड हम तैयार कर लिए हैं, है ना। अब क्या है कि ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या है कि कुछ शेप इसका चेंज होते जा रहा है ना। अब इस पेपर को ऐसे करके पलटेंगे। पलटने के बाद क्या करना होगा, यहाँ से आपको एक और यहाँ पे डिफ़िकल्ट है फोल्ड। जो फोल्ड आपका किया हुआ है उस फोल्ड को थोड़ा सा पलट के आपको यहाँ पे सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, इस पार्ट को आप कुछ इस प्रकार से ऐसे हम फोल्ड करेंगे, है ना। फोल्ड करने से पहले यहाँ से इस पार्ट को क्या करते हैं, जो हमारा फोल्ड ऑलरेडी किया हुआ है, ये वाला फोल्ड जो आप देख रहे होंगे हल्का सा आपको दिख रहा होगा, है ना। ये वाला मिडिल लाइन है एंड इसके बाद का फोल्ड। इस फोल्ड को क्या करना है कि ये नीचे की तरफ फोल्ड अभी हुआ है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ कर देना है। यही फोल्ड को केवल पलटना है, ऐसे करके आप पलट देंगे, है ना। पलटने के बाद यहाँ से इस पेपर को इस प्रकार से ऐसे अरेंज कर लेंगे, है ना। करने के बाद अब सिंपल सा क्या करना है, इस पार्ट को यहाँ से ऐसे करके यहाँ से इस प्रकार से फोल्ड तैयार कर देना है। जैसे ही आप इस प्रकार से फोल्ड तैयार करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये पार्ट आपका ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे पीछे का पैर है, यहाँ पे इसका पूंछ बन गया है शेर का, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका फेस बनाते हैं। तो फेस बनाना काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा फोल्ड वगैरह हमको नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस में इस पेपर को ऐसे करके हम फोल्ड तैयार कर लेते हैं। फोल्ड तैयार करने के बाद इस पेपर को ऐसे खोलेंगे, इसको अंदर की तरफ हम इस पेपर को ऐसे करके हम सेट कर देते हैं। सेट कर देने के बाद ये पेपर आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट फोल्ड आपका ऑलरेडी पहले से तैयार किया हुआ है, इसी फोल्ड को क्या करना है, इस टाइप से ऐसे करके अरेंज कर देना है। जैसे ही ये अरेंज करेंगे तो इधर से देख रहे हैं कि शेर का फेस बनते जा रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको फेस बना लेना। चलिए फेस का हम डिटेलिंग भी करते चले जाते हैं जब यहाँ तक हमारा बन ही चुका है ना। तो क्या करते हैं, ये जो आपका नुकीला पार्ट है, इस पार्ट को आप चाहेंगे तो नुकीला भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको राउंड भी कर सकते हैं। तो राउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिंपल सा हल्का सा नाखून से ऐसे करके पुश करेंगे और इस प्रकार से ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये कॉर्नर जो आपका बना हुआ है ना, ये कॉर्नर थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ये वाला नुकीला पार्ट है, इस पार्ट को भी आप राउंड शेप में कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके आप इसको अंदर की तरफ आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है कि थोड़ा सा राउंड कर देना है, ताकि ये जो फेस का आगे का पार्ट है ये थोड़ा सा दिखे आगे से, है ना। सेम हम इधर भी कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके हम यहाँ से सिंपल सा इस प्रकार से ऐसे फोल्ड हम तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं कि अब ये फेस है सो कितना क्लियर नज़र आ रहा है। ये जो हमारा शेर का फेस है, ये फेस काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये पीछे का पैर हमको बनाना है। तो पैर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को, चूँकि शेर का जो शेप होता है ना वो काफ़ी पीछे का पार्ट
पतला होता है, फिर ऐसे करके मोटा होके जाता है। यहाँ क्या है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लग रहा है, इस पार्ट को हम पतला करेंगे। तो पतला करने के लिए यहाँ से इस पेपर को ऐसे करके उठाते हैं। ये जो आपका इधर की तरफ पार्ट निकला, इसको हम अंदर की तरफ कर देते हैं। करने के बाद सिंपल सा इस पेपर को ऐसे कर देंगे। सेम इसका अपोजिट हम इधर भी करेंगे। यहाँ से इस पेपर को ऐसे उठाते हैं। उठाने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका पार्ट है, इस पार्ट को हम अंदर की तरफ हम ऐसे करके सेट कर देते हैं। जैसे ही हम अंदर की तरफ सेट कर रहे हैं, वैसे ही देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका शेप अब रियल शेर के जैसा अब लग रहा होगा। चूँकि ये ओरिगामी क्राफ्ट है तो ओरिगामी जैसा ही लगेगा, बट क्या है कि इसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा सा शेर के जैसा लगेगा, है ना। अब हम पीछे का पैर इसका कंप्लीट करते हैं। पीछे का पैर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा घुमा हुआ पैर इसका बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके उंगली रखेंगे एंड यहाँ से इस प्रकार से ऐसे करके एक फोल्ड आप यहाँ से ऐसे तैयार कर देंगे, है ना। तो ये क्या होगा कि पीछे का हमारा पैर बन जाएगा। ये बनाना काफ़ी सिंपल है, इस प्रकार से कर देंगे। चलिए एक बार और हम एक और हमारे पास पैर है, इसको भी हम करते हैं। यहाँ से एक अंगूठा यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसे करके जब आप कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा कि ये पैर बन जाएगा। लेकिन जब शेर का पैर जो होता है ये बिल्कुल नुकीला नहीं होता है, थोड़ा सा इस शेप में रहता है, यू शेप में ये रहता है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से पीछे की तरफ ऐसे मोड़ेंगे एंड यहाँ पे ऐसे फोल्ड तैयार कर देते हैं। इस पेपर को भी ऐसे खोलते हैं, यहाँ से इसी सेम डिस्टेंस पे पीछे की तरफ मोड़ के एंड यहाँ से एक फोल्ड हम तैयार कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा ये हमारा फोल्ड तैयार हो चुका है। ये पार्ट भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आगे का पार्ट भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। आगे का पैड भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। तो चूंकि हम ये वाला पैड इतना खूबसूरत बना है तो चलिए आगे का पैड भी हम बना ही देते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक फोल्ड को हम अंदर की तरफ ऐसे कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ से दूसरे फोल्ड को यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के एक बार इस पेपर को फिर बाहर की तरफ ले आएंगे। तो ऐसे जब हम पेपर को लाएंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा, थोड़ा सा इस एंगल में कर लेना है आगे की तरफ, है ना। तो लगेगा कि ये पैर पीछे का है, ये पैर यहाँ आगे का है। इधर से भी हम सेम उसी टाइप से कर लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार से पेपर को हम पीछे की तरफ कर लेते हैं एंड फिर से यहाँ से नीचे की तरफ हम कर लेते हैं। उसका थोड़ा सा हम इस पेपर को आगे की तरफ हम ऐसे कर लेंगे ताकि ये इधर से देखने में लगे कि ये भी पैर है, ये भी पैर है ना, इस प्रकार से। अब हमारा क्या है, इसका केवल पूंछ पे हमको वर्क करना है, तो कैसे पूंछ पे वर्क करेंगे वो हम लोग देखेंगे। आप इसका शेप जिधर साइड में चाहते हैं उस साइड में आप इसको घुमा सकते हैं। पहले नंबर हम इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे उंगली रखेंगे, इस प्रकार से ऐसे करके एक फोल्ड आप ऐसे इस एंगल में तैयार कर देंगे। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, हम चाहते थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। फिर से यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस आगे लेकर के यहाँ से एक उंगली की सहायता से क्या करेंगे, एक फोल्ड आप यहाँ पे भी तैयार कर देंगे। इस प्रकार से क्या है कि ये खूबसूरत सा इसका पूंछ भी बन जाएगा, है ना। चलिए, और इसी के साथ ये क्राफ्ट हमारा बनके भी रेडी हो चुका है। इसमें आइज वगैरह नहीं भी बनाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। इसका आउटलाइन जो शेप है काफ़ी खूबसूरत है। देख रहे हैं 4 पैर है, फेस है, पूंछ है, बाकी जो इसका बॉडी का होना चाहिए बाल का हिस्सा है, ये फेस का हिस्सा है। कितना खूबसूरत लग रहा है इसका देखने में। जब आप इसको साइड में हम ऐसे रखते हैं, ये आप देख रहे हैं कि कोई बेस पे रखने का पूरा व्यू देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, है ना। तो इसी टाइप से आप क्या करेंगे कि हमारे पास वाइट कलर का पेपर था और ग्रीन कलर का पेपर था, तो उसको भी हम क्या करेंगे, अलग से हम उसको बना लेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको भी हम अलग से हम बना चुके हैं। ये हमारे पास वाइट कलर का पेपर का है लाइन एंड ये हमारे पास ग्रीन कलर के पेपर का है ना। तो सेम साइज में है, इसलिए सेम लग रहा है देखने में और सेम डिजाइन में भी है। आप चाहेंगे तो बड़ा भी पेपर का, जैसे फुल शीट बड़ा चार्ट पेपर आता है, उस पेपर को भी आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा साइज में ये बनेगा, है ना, तो और भी अच्छा लगेगा। जैसे अभी कुछ दिन बाद 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त में आप इस क्राफ्ट का यूज कीजिए। 3 कलर में बनाइए, तिरंगे कलर में, और उसको कुछ इस प्रकार से ऐसे करके अरेंज कर दीजिए, है ना, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। और इस प्रकार का क्राफ्ट यदि कोई भी नेशनल फेस्टिवल में बनाते हैं तो वहाँ समझिए कि वो एरिया में 4 चांद लग जाएगा, है ना। तो इस वीडियो का लंबाई थोड़ा सा लंबा हो गया है, खैर कोई नहीं, हम पूरा कोशिश किए हैं इस पूरे वीडियो में
कि अच्छे से बताने का। और ये जो ऐसा क्राफ्ट है, इस क्राफ्ट में हम चाहेंगे कि फास्ट में हम बता करके हम सिखा दें, तो शायद आपसे 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में भी नहीं बनने वाला है ये क्राफ्ट, है ना। इतना हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। यदि हम जिस टाइप से हम आपको समझाए हैं इस टाइप से आप आराम आराम से बनाते चलेंगे तो क्या है कि आप 20 से 30 मिनट में एक क्राफ्ट को बना लेंगे। और यदि आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप 10 मिनट 5 मिनट में भी इस क्राफ्ट को बना सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्राफ्ट लगता है देखने में, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे और बनाने का भी प्रयास करेंगे, है ना। तो चलते चलते एक और देशभक्ति शायरी आपको हम सुनाना चाहते हैं। न पूछो जमाने को, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो ये है कि सिर्फ हम हिंदुस्तानी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।